सुप्रीम कोर्ट से मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा मौजूद हैं। सूर्या मैथिल जी हैं हमारे साथ। प्रभाकर राजनीतिक विश्लेषक हैं। वो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं है, लेकिन अब बस इतना निर्देश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि एक्शन तो होगा, लेकिन एक्शन लेने से पहले आपको मात्र सूचित करना होगा, मुकदमा दर्ज कराना होगा, नोटिस देना होगा। ये सवाल मेरे से है? जी जी जी। विपनेश, अवैध निर्माण पर कार्रवाई होते रही है, पहले से होते रही है, उसकी प्रक्रिया है, उसको लेकर किसी को कोई कभी आपत्ति रही ही नहीं। सवाल तो ये था कि कोई अपराध हुआ, कोई घटना घटी और उसमें किसी आरोपी का नाम आया, शाम को आरोपी का नाम आया और सुबह उसके घर पर बुलडोजर पहुंच गया और उसके घर को गिरा दिया गया। सवाल इसको लेकर था और इसी को लेकर के पूरा बवाल था, सवाल भी और बवाल भी। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी सवाल को एड्रेस किया कि प्रक्रिया का पालन कीजिए। पहली बात कि प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। इस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई असंवैधानिक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरी बात ये कि बुलडोजर की कार्रवाई की जो प्रक्रिया है उसका पालन अगर नहीं किया जाता तो जो आदमी, जो अधिकारी, जो सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है वो जुर्माना देगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, और एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि न्याय करने का काम न्यायपालिका का है। न्याय करने का काम किसी डीएम का नहीं है कि किसी आरोपी का नाम आया किसी मामले में और वहां पर पूरे अमले के साथ एसपी पहुंच गए और उन्होंने उसके घर को जमींदोज कर दिया और उसके बाद उस कार्रवाई को सार्वजनिक मंच से यह कहा गया कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम घर गिरा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बातें कही हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई करो लेकिन प्रक्रिया का पालन करो, ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है और किसी को दंडित करने का कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, ये देखने का काम हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, ये जो फैसला आया है इसका मध्य प्रदेश में किस तरह से आप असर देख रहे हैं? अब देखिए विपनेश, मध्य प्रदेश में आपको बता दूं कि यूपी के बाद मध्य प्रदेश वो राज्य जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई सबसे ज्यादा हुई है। मध्य प्रदेश में ये स्थितियां अभी तक हाल के दिनों में हमने अगस्त तक देखी हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई आरोपी होता है उसके पास कुछ ही घंटों में उसके घर पर या दुकान पर बुलडोजर चल जाता है और इस तरह की कार्रवाई, और ज्यादा से ज्यादा वक्त लगता है तो 12 से 24 घंटे। मध्य प्रदेश में पहले जो बुलडोजर की कार्रवाई होती थी 2022 से पहले वो प्रशासन का बुलडोजर चलता था, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ मामा का बुलडोजर चलना। 2022 मार्च को पहला बुलडोजर चला था खरगोन में, जब सांप्रदायिक वहां पर माहौल खराब हुआ था, पथराव हुआ था। इसके बाद से अब तक 2.5 साल में जब मोहन सरकार भी बदली तो यहाँ मोहन सरकार के दौरान करीब 50 से ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है और कुल मिलाकर 2.5 साल में देखें तो जब से अब तक मध्य प्रदेश में करीब 250 से ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, दोनों ही सरकारों को अगर जोड़ लिया जाए तो। और इनमें ज्यादातर जो कार्रवाई हुई उनमें हत्या के मामले हों, चाहे दुष्कर्म के मामले या फिर किसी भी तरह के सांप्रदायिक माहौल खराब करने के इस तरह के मामले हमने देखे, उन्हीं मामलों में ज्यादा कार्रवाई हुई है। प्रशासन की कार्रवाई अगर किसी अवैध कब्जे पर होती है तो वो अलग बात है, उस तरह की कार्रवाई को हम इसमें गिन नहीं रहे हैं। ये तो वही कार्रवाई बता रहे हैं जो कि तेजी से हुई है, जिनमें आरोपी किसी को आरोपी बनता है और उस पर बुलडोजर चल जाता है दुकान पर, घर पर। तो मध्य प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई हुई है। और एक और बात गौर करने वाली बात है कि इन पूरी कार्रवाई में देखा जाए, शुक्रिया। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर।